तुमको पता भी नहीं चला, तुम धीरे धीरे डिसिप्लिन हो रहे हो। डिसिप्लिन का मतलब नियम कानून में रहना नहीं। डिसिप्लिन का मतलब अपने सपनों के लिए जो शर्त हैं उसके हिसाब से रेगुलर लगे रहना। कि तुम अपने सपने नहीं पूरे कर रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम सबसे दुनिया का मूर्ख व्यक्ति हो। तो जब तक पृथ्वी रहेगी तुम्हारा एक ही बार जन्म मिलना हो। ये पृथ्वी इसलिए तुमको नहीं भेजा गया था जीवन में तनाव रहे, फ्रस्ट्रेट रहो। मैं कई लोगों को देखता हूँ, आप भी देखते होंगे अपने घर परिवार में, कि कोई पूरा जीवन संघर्ष करते करते ही मर जाता है, कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं कर पाता। कभी वो सुकून से 10 मिनट बैठा नहीं अपने परिवार के लिए, अपने लिए। तो वैसा लाइफ थोड़ी नहीं जीना है। हमें 1-2 साल पढ़ के अपना ऑफिसर बन के बढ़िया से सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए जो भी बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो कब होगा? जब सपने याद रहेंगे। हाँ, आपके साथ एक दिक्कत हो सकती है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा ना हो तो आपको दर्द हो सकता है। जो काम कोई 6 महीने में कर रहा हो वो आपको 8 महीने में हो जाए। कोई जो 3 घंटे में कर रहा है उसके लिए आपको 7 घंटे मेहनत करना पड़े, तो वो दर्द आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। परसों की ये बात है, कोई बालक पानीपत ब्रांच का आया था मुझसे मिलने कि मैं घर जा रहा हूँ। मैं बोला क्यों जा रहा हूँ? तो उसने मुझे कुछ प्रॉब्लम बताई, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं था उस प्रॉब्लम में। मैं कहा फिर भी तुम्हारा डिसीजन गलत है। नहीं सर, मैं सोच रहा हूँ कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूंगा और वहाँ पढ़ लूंगा। मैं कितने साल से तैयारी करूँ? 3 या 4 साल बताए। मैं क्यों कर रहे हो ऐसा? 5-6 महीने मेरे हिसाब से कर लो ना यार। बाहर रह के भी तुम इतना महीने पैसा खर्च कर ही रहे थे। बोला नहीं, इससे ज्यादा कर रहे थे। तो बोला क्या दिक्कत क्या आ गई? सर नंबर नहीं बढ़ा सर। मैं 3 साल जब तैयारी करते तब नंबर का सोचे थे, नहीं तब मुझे पढ़ने का तरीका नहीं पता था, मुझे पता चल गया सर। मैं यार मुझे 8 साल से हर बार कोई ना कोई ये जवाब दे के जाते हैं, तुम कमजोर पड़ रहे हो, थोड़ा सा मेरे भरोसा करो और थोड़ा मिल के मेहनत करेंगे। अब मैं यहाँ से समालखा तक गया हूँ, गाड़ी में पूरा समझाते हैं, नहीं समझा। मैं ठीक, ऑल द बेस्ट, जैसे करना, और कभी दिक्कत हो तो हम हैं तुम्हारे साथ। लेकिन मुझे पता है वो साइकिल ब्रेक ही नहीं होना है। और जबकि सच्चाई बताऊं तो ये गुरुकुल अभी भी तुमको हो सकता है 10,500 ज्यादा फीस लगता हो, लेकिन जब हम अपना खर्चा निकालते हैं, अपनी चीजें जोड़ते हैं, तो हम बहुत नॉमिनल मार्जिन पे, बहुत ही मार्जिन तो हटाइए दो, मतलब बहुत ही नॉमिनल चीजों पे हम तुमको सारी सुविधा देने का प्रयास करें। तो पर्पज कहीं भी वहाँ प्रॉफिट जनरेट करना या अपने लिए नहीं है। पर्पज यही है कि जो गरीब परिवार का बालक है, जिसके घर में एक्चुअल में जॉब की जरूरत है, खासकर तब जब वो फैमिली का फर्स्ट लर्नर है, सेकंड थर्ड हो तब तो तुमको दिक्कत ही नहीं है। तुम्हारे दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा इतना बढ़िया तुमको तैयार करके भेजें, तुमको तो पहले दिन से तुमको मजा आने लगता है और तुम बढ़िया परफॉर्मेंस कर लेते। जो फर्स्ट जनरेशन का है वो निकम्मा समझ नहीं रहा है कि तुम उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती है। उसको चाहिए कि बेटा ऐसे करो वैसे करो, लेकिन वो उसको नहीं, मैं ज्यादा समझदार हूँ। अरे मेरे भाई, तुम जितने साल से पैदा हुए हो उतने साल से लगभग मैं एसएससी की तैयारी करा रहा हूँ, 2008 से करा रहा हूँ। या जितने साल से तुम पढ़ाई कर रहे हो, 16 साल से ज्यादा कोई नहीं पढ़ाई कर रहा हो, उतने साल से मैं एसएससी पढ़ा रहा हूँ और हर चीज का मुझे लगभग पता है। एटलीस्ट वो तो मानो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अभी तक मैंने सिर्फ एक पॉइंट कहा है कि डाउट को डाउट नहीं रहने देना और सैनिक के रूप में तैयार होना, कायर के रूप में नहीं। किसी दिन पढ़ने का मन करा मत पढ़ो, आगे बोलो जी आज मैं सोऊंगा, मुझे दे दो मोबाइल, मैं दिलवाऊंगा। 1 दिन हो जाए, 15 दिन में, महीने में 1-2 दिन, तो हर तीसरे दिन आकर मैं नहीं पढ़ूंगा फिर घर भेज दूंगा। लेकिन 28 दिन 27 दिन वो जिंदा दिली बनी रहनी चाहिए। उसको बनाए रखने के लिए मैं कई बार डीजे मंगवा देता हूँ, कई बार फंक्शन करा देता हूँ। तो उसमें भी तुम में से कुछ मूर्ख होते हैं, एक कोने में खड़े रहे, गाना ठीक नहीं बजा रहे, अरे नाच ले जी, हमको आता नहीं है। मैं मेरा नाच देखा, मेरे से खराब कोई नहीं करता, कर तू, ठीक है सर करता हूँ, अब भाग जाएगा धीरे से, ठीक है कर। तो क्या हम खुश नहीं है अपने आप से? हम पता नहीं क्या चाह रहे हैं जीवन में, इसका भी प्रश्न मैं जानना चाहता हूँ। कब हम खुश होंगे? जब हम सोचते थे कि 10वीं कर लेंगे तो 12वीं के बाद ये कर लेंगे, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन कर लेंगे तो ये कर लेंगे, ग्रेजुएशन के बाद सोच रहे नौकरी लग जाएगा तो ये कर लेंगे ना। तो कोशिश करिएगा अपने पास हैप्पीनेस को इनवाइट करिए। हैप्पीनेस का मतलब क्या है? प्रेजेंट में जो है उससे सेटिस्फाइड रहिए, खेलिए, दोस्तों के साथ इन्वॉल्व होइए, प्रेशर लेकर मत करिए। कोई 1 साल 2 साल पहले लग गया तो उसने बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया, और कोई 1 साल बाद लग जाएगा तो बहुत बड़ा कुछ खत्म नहीं होने वाला है। ये जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, संघर्ष रहेगा, बस तरीके बदल जाएंगे। अभी नौकरी का संघर्ष है, तब बॉस का संघर्ष होगा, परिवार को पालने का संघर्ष होगा, बच्चा कोई शरारती निकल जाएगा तो उसको संभालने का, पापा जी बीमार हो जाएंगे तो उनका केयर करने का। इस पृथ्वी पर जब तक रहोगे संघर्ष रहेगा, तरीके बदल जाएंगे। हाँ, मूर्ख टाइप के हो, 9 से 5 की नौकरी करनी है और शाम को आके चाय पी के मोदी को गाली देना है तो वो अलग बात है। लेकिन यदि ग्रोथ करना है, संघर्ष रहेंगे। तो वो छोटा सा हिस्सा है तुम्हारा पढ़ाई का, वो छोटा सा नॉमिनल सा, मतलब बहुत ज्यादा कुछ मांगा ही नहीं गया तुमसे, तुम्हारे घर वालों के द्वारा, बेटा तुम पढ़ो, मैं पे करूंगा, क्या कैसे भी करूँ। फिर तुम आए जोश में कि जी मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं जान लगा दूंगा, आप मुझे गाइड करना। फिर वो जान पता नहीं 15-20 दिन बाद क्यों डाउन हो जाता है। तो मुझे कई बार क्या लगता है कि हम खुद के सपने के लिए नहीं एफर्ट कर रहे हैं। सभी लोग दौड़ रहे थे नौकरी के पीछे तो मैं भी दौड़ गया। शायद मैं एक्चुअल में दिल से नहीं चाहता था मैं नौकरी पाऊँ एज ए स्टूडेंट। यदि मैं दिल से चाहता तो शायद दिक्कत नहीं होती। जैसे इसी से टेस्ला से पूछा, जो टेस्ला का मालिक है, कि आप इतना 24-24 घंटे काम करते हैं, 48 घंटे यहीं फैक्ट्री में रह जाते हैं, घर पे भी नहीं जाते हैं, तो इतना मोटिवेशन लाते क्या है, कहाँ से? बोला क्या बोले, मैं समझा नहीं।
बोला नहीं, आप इतना दिन रात एक किए हुए हैं तो कैसे मतलब अपने आप को इतना मोटिवेटेड रखते हैं? मतलब मैं अभी भी नहीं समझा। मतलब नहीं, मतलब इतने लोग आपको मान रहे हैं, आप इतना आगे बढ़ गए एक जीवन में, तो कैसे कर पाए? इतना मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है? मतलब मैं समझ तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन को जो तुम पूछना चाहते हो वो नहीं समझ पा रहा हूँ कि यदि किसी को अपना काम करना है तो उसको मोटिवेशन की क्या जरूरत है? मुझे अपना काम करना है, मुझे फैक्ट्री चलाना है, मुझे कंपनी चलाना है, मुझे दुनिया में नाम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो उसमें मोटिवेशन कहाँ से आ गया? खाना खाने के लिए मोटिवेशन चाहिए नहीं? तो जब बेसिक चीजों के लिए हम मोटिवेशन नहीं ले रहे हैं, तो यदि कोई मेन काम है जिससे मेरा आने वाला जीवन सफल होने वाला है, 70 साल 75 साल मेरे माँ बाप प्राउड फील करने वाला, तो उसमें मोटिवेशन की कहाँ जरूरत? तो दिक्कत ये है कि अभी जो जिस दौर से तुम लोग गुजर रहे हो, ये ईट टू माउथ वाला, मतलब रेडीमेड चाहिए सब कुछ। तो जब रेडीमेड चाहिए तो चीजों में इन्वॉल्व नहीं होगे, और जब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होगा तो 100% आएगा ही नहीं। इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है? मुझे नहीं लगता कि एक बच्चे का जिसका सिलेबस पूरा हो गया है उसको एक्चुअल में लैपटॉप की जरूरत है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, उसको टेलीग्राम की जरूरत है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन तुम में से 99% के पास किसी न किसी यूट्यूबर का टेलीग्राम होगा, पीडीएफ होगा, शायद खोल के कभी पढ़े नहीं होगे, 1-1.5 महीने बाद डिलीट मार देते होगे, लेकिन इकट्ठे कर रहे हो। जब मैं ऑनलाइन पढ़ाता था, सर साइड हटना, स्क्रीनशॉट लेना है, मैं वो लिया, पढ़ लिया। तो अरे कॉपी पेन से पढ़ना। नहीं सर बाद में पढ़ते हैं, अभी तो हम शॉर्ट लेते हैं बाद में। सर टेलीग्राम चैनल का नाम बताइए। मैं उससे क्या होगा? सर पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। अरे मैंने कौन सा अलग टाइप का यूनिवर्स टाइप का पीडीएफ बना दी? बुक का ही तो है, बुक पढ़ लिया। तो ये गलती शायद आप भी करेंगे। तो प्लीज एक बुक पे भरोसा रखिए, कोई भी मैथ की प्रीवियस ईयर, इंग्लिश का नीतू मैम का बुक, हमारा बुक ऐप का, एक जिसका भी आप फॉलो करते हो, एक ही होना चाहिए। रीजनिंग में कोई एक प्रीवियस ईयर, जीएस में लुसेंट तैयारी है जो 3 साल 4 साल तैयारी करके आए, उनको कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। वो हर साल नई बुक लेके आते हैं, चाहे कोई समुद्र मंथन बुक निकालेगा, कोई चालीसा निकालेगा, कोई कुछ निकालेगा, और बच्चा इतना डरा हुआ है कि नहीं लूंगा तो मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा। अरे तू ले लेगा तो पक्का नहीं होगा। तेरे लिए 300 बड़ी बात नहीं, मैं भी मान रहा हूँ, तेरे लिए टाइम तो बड़ी बात है। वो जो आदमी सामने खड़ा है वो ठीक है, वो अपना बेस्ट एफर्ट कर रहा है, उसको करना भी चाहिए, लेकिन ये भी तो साथ में बोलना चाहिए कि दूसरी बुक हो तो नहीं लेनी है, रिवीजन कैसे करना वो समझो। कोई बात नहीं, 200 क्वेश्चन किए तो उसमें हो सकता है 80 क्वेश्चन में तुमको दम लगा, तो उस 80 क्वेश्चन को मार्क कर दिया। अगली बार जब आओगे तो सिर्फ उस 80 को करना है, क्योंकि अगली बार पहली बार पढ़ चुके थे और दूसरी बार पढ़ रहे हो, तो इस बार 80 में हो सकता है 30 में दम लगे। इस बार इस 30 को अलग कलर से मार्क करना है, तीसरा कलर ला दिया, और फिर एक बार जब आओगे तो उस 30 को ही करोगे और लगभग मास्टर हो चुके होगे। हमारी गलती क्या होती है? हम शुरू से 600 कर रहे हैं, फिर अगली बार आते फिर शुरू से 600, एक ही चैप्टर में बहुत टाइम लगा दिए और तब तक एग्जाम आ गया। नहीं, पढ़ने का तरीका भी यही रखना हर सब्जेक्ट में। वो अंडरलाइन क्यों करने के लिए कहता है कोई व्यक्ति? वो यही मतलब है कि इस बार तो डिटेल पढ़ो, जो मेन पॉइंट पढ़ रहा है अंडरलाइन कर लो, अगली बार अंडरलाइन पढ़ लेना, फिर इस बार अगला कलर से कर लो जहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है। तीसरा पॉइंट जो शायद शुरू हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा। हर कोई तुमको समझाने आएगा, ऐसे मत पढ़ो, वैसे पढ़ लो, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, वैसे पढ़ते हैं। हर दिन तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ ठीक पढ़ रहा हूँ क्या, मेरा पता नहीं तरीका ठीक है क्या, मेरे भैया तो ऐसे कहते हैं, ये भैया ऐसे कह रहे हैं, सर ऐसे कहते हैं, सर को तो पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे भी चीज़ें तुमको सुनने को मिलेंगी, क्योंकि समाज में क्या है, असफल लोग ज़्यादा हैं। हम लोग का ग्रोथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि हम निगेटिव चीज़ों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो निगेटिव चीज़ें आप पे हावी ना हो, इसके लिए क्या करना होगा? अपने पे बिलीव करना होगा। यहीं से पढ़ के लोगों ने रैंक भी दिए हैं और यहीं से लोग नाराज होकर भी गए, नहीं कोई फायदा नहीं। तो ऐसा क्या हो गया? तो उसको एक एग्जाम्पल समझो। चलो तुमको पता चले, मान लो कि 70 साल के लिए हैं और उसमें से 20 साल तुम्हारा सोने में निकल गया है, तो लास्ट में कितना अफसोस होने वाला है तुमको? क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ घूमना था, बहुत कुछ देखना था, बहुत लोगों से मिलना था, बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी, अपने चाहने वालों को बहुत सारा समय देना था। ये तो तुम भी मानोगे कि मान लो 1 लीटर का जार है और जब तक भरेगा नहीं तब तक तुमको उसमें पानी डालना होगा। तो ऐसे पढ़ाई का है कि जब तक तुम्हारा वो लेवल नहीं आएगा तब तक तुमको मिलेगा नहीं। अब या तो तुम थोड़ा थोड़ा करके कई साल लगा के वो लेवल लाओ, या तो एक्स्ट्रा करके जल्दी ला के वो लेवल लाओ, लेके निकलो। तो ये एटीट्यूड यदि आप रख रहे हैं कि ये मेरा जीवन है और मुझे बेहतर बनाना है, मेरे माँ बाप या मेरे टीचर ये सिर्फ साथी हैं, डायरेक्शन दिखाने वाले हैं, तब तो दिक्कत होगी नहीं। किसी ने कहा था कि मैं अच्छे दिन ला दूंगा, लोग बार बार उससे पूछ रहे हैं अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन। अरे अच्छे दिन का मतलब तुमको प्रयास करना है। मैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए चीजें इजीली अवेलेबल करा सकता हूँ, कोई दूसरे के लिए अच्छा दिन ला ही नहीं सकता। मतलब एक सरकार से आप क्या चाहते हैं? तो जी हॉस्पिटल जाऊं तो इलाज हो जाए, घर से निकलो तो वापस घर पहुंच जाओ, मेरे घर का व्यक्ति कोई बाहर गया हो तो डरा हुआ महसूस ना करता हूं मैं। जो तुम्हारे घर वाले डेली तुमसे बात करना चाहते हैं इसलिए थोड़ी ना तुमसे प्यार है, तुम सुरक्षित हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस ये डर ना हो। ये सब चीजें हमें सरकार से चाहिए। लेकिन हम, क्योंकि सरकार एक बड़ी संस्था होती है तो इसमें बहुत कमियां हो सकती हैं,
हमारे उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती, तो अपोजिशन या नेगेटिव चीजें उस चीज को एलोबरेट कर सकती है। तो तुम समझदार हो तो तुम पढ़ के उसी लॉ एंड ऑर्डर में आगे निकल जाओगे, मूर्ख हो तो तुम कन्हैया कुमार बन जाओगे। लेकिन सभी कन्हैया कुमार को लीडरशिप का मौका नहीं मिलता है, कुछ नीचे बेचारे मंच पे रह जाते हैं। क्यों नहीं दूसरे सजेशन लेना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए, वो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। या मानोगे तो क्या होगा। तो प्लीज सजेशन मत लेने लगना किसी से। मतलब क्या है, जो तुम्हारा सीनियर है या दोस्त है उससे पढ़ाई की बात करो ही मत। पढ़ाई की बात करे डांट दो, उसे बोले तेरी वाली का क्या हाल है ये बता, तेरी कितनी रही है ये बता, ताकि मिलो तो मजा आए, ये नहीं कि बोरिंग टाइप है। और भैया मैथ हो गया, मेरा तो हुआ नहीं, बड़ी परेशान हूँ। नहीं, तो अब तो जाके तुम्हारे अंदर एनर्जी ले रहेगी। तुम विद्यार्थी से पहले युवा हो, अपने जीवन के सबसे बेहतरीन एज से गुजर रहे हो, तो उसको भी थोड़ा सा एंजॉय करो। और हम ऐसा कुछ नहीं करें कुछ गलत करो, शाम को खेलने जरूर जाओ, दौड़ो, लेकिन दिखेंगे पत्थर जैसे ही। तुमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा हीरा है कौन सा पत्थर है। बोला मैं पहचानूंगा कैसे, तो बोला वो थोड़ा सा चमकीला होगा और थोड़ा ठंडा होगा। वह ठीक है जी, धन्यवाद प्रभु। अब उन्होंने पत्थर निकाल के नदी में फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन वो पत्थर आ ही नहीं रहा, हीरा आ ही नहीं रहा। करते करते 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, अचानक एक दिन आया हीरा, लेकिन वो फेंक दिया। जब तो फेंका था तो उसको महसूस हो गया तो हीरा था। उन्हें बड़ी दम लगाया नदी में जाके कूद के, लेकिन मिला नहीं। तो क्या गलती रह गई उस आदमी में बताओ। वो ड्यूटी कर रहा था, कष्ट नहीं दे रहा था, फोकस नहीं था, यस पेशेंस नहीं था, तो 7 दिन से क्या कर रहा था, कैजुअल हो गया। उसका पर्पज हीरा प्राप्त करना रहा ही नहीं भाई, उसका पर्पज पत्थर फेंकना हो गया। तो मुझे कई बार युवाओं में यही दिखता है, उसका पर्पज नौकरी लेना ही नहीं, उसका पर्पज पढ़ना हो गया। यदि पर्पज याद रहेगा तो तुम 3 घंटे में फालतू चीज खोलोगे ही नहीं, फालतू बुक खोलोगे नहीं, फालतू वीडियो खोलोगे नहीं। तुम्हारा पर्पज है कि मुझे 100 क्वेश्चन करके उठना है, तो ना तो तुम बात करने वाले ना तुम किसी और काम में लगने वाले। और पर्पज भूल जाओगे तो पूरा कायनात तुम्हारे साथ लगा हुआ बुलवाने में। हम टीचर लगे हुए हैं, शॉर्ट्स बना हुआ है, यूट्यूब बना हुआ है, इंस्टाग्राम बना हुआ है, फेसबुक बना हुआ है, कोई रिश्तेदार बना हुआ है, तो हजारों लोग हैं। तो यदि पर्पज याद रख लिए, वही जो मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ, सपने सपने सपने, तो दिक्कत नहीं आएगी। मान लो उसको 1 महीना और लग जाता, आराम से देखता तो उसको पक्का मिलता। इसका दूसरा मतलब भी है, हम में से कई बच्चे हड़बड़ी में लेट हो रहे हैं। इस कंपटीशन में एक कड़वी सच्चाई है, जितना जल्दी करोगे उतना लेट होगे। जल्दी करने का मतलब क्या है, सर मेरे पास टाइम कम है, मुझे 6 महीने में सिलेक्शन लेना है। ले ले भाई। नहीं सर आप बताइए, नंबर कितने आ रहे हैं, मैं टाइम लेगा। नहीं सर मैं करना चाहता हूँ, कर भाई। हर चीज का वैसे क्वेश्चन को टारगेट करने। तो अब 2 तरीके हैं, मान लो फैक्चुअल क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, मान लो कैलकुलेशन मिस्टेक था, कोई टाइम नहीं लगाना है। पता चला यार ये टॉपिक में पढ़ चुका था और ये टाइप मेरे से नहीं हो रहा है, तो जरूर टाइम लगाना है उस पर, ताकि ये दोबारा आए तो ना आए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने हो पा रहा है, चल ही लेते हैं। तो इस चीज को समझना हमने बहुत शॉर्ट में समराइज कर दिया है। तो प्लीज कोई प्रीवियस ईयर ले लेना। मान लो एमसीक्यू लेके नहीं करना चाहते हो तो एक ब्लैक बुक आती है, उसमें अच्छी बात क्या है जीएस की, उसमें टीसीएस से पहले वाले क्वेश्चन भी दिए गए हैं। हाँ, तो मतलब